क्या महाराष्ट्र की जो पुलिस है, स्पेशली मुंबई की जो पुलिस है, उसका काम व्यवस्था देखना नहीं बल्कि हफ्ता वसूली करना है? क्या होम मिनिस्ट्री की तरफ से पुलिस फोर्स को हफ्ता वसूली का टारगेट दिया जा रहा था? क्या पुलिस के ऊपर दबाव था कि उन्हें महीने का 100 करोड़ रुपए का हफ्ता वसूलना है ऑल ओवर मुंबई से? ये चौंकाने वाले खुलासे मुंबई पुलिस की तरफ से किए गए हैं। मुंबई पुलिस की पोस्ट के सबसे बड़े ऑफिसर परमबीर सिंह, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, जिन्हें हाल ही में होम गार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया, ये कहते हुए कि एक रूटीन ट्रांसफर है। लेकिन बाद में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा कि परमबीर सिंह ने कई सारे केसेस में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज नजर आई है, जिसके तहत परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर की पोस्ट से हटाकर होम गार्ड में डाल दिया गया है। परमबीर सिंह, जो कि 32 सालों से इस पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं, उन्हें स्पेशल टास्क के लिए मेडल्स भी मिले हैं। होम मिनिस्टर ने जब उनके ऊपर ये इल्जाम लगाए तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यही कारण है कि अब परमबीर सिंह ने एक लेटर लिखा है और इस लेटर में उन्होंने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की धज्जियां उड़ा दी है, उनकी असलियत दुनिया के सामने खोलकर रख दी है कि ये जो होम मिनिस्टर है, ये जो पॉलिटिशियन है, जो महाराष्ट्र की रक्षा करने के लिए इस पोस्ट पर बैठे हैं, वो तो सबसे बड़े भक्षक है। वो तो महाराष्ट्र में और स्पेशली मुंबई पर कब्जा जमाकर इसलिए बैठे हैं ताकि अपने इस कार्यकाल में हर महीना 100 करोड़ रुपया हफ्ता वसूली करके अच्छा खासा पैसा बनाकर बैठ जाए। क्या पता आगे इस तरह के मिनिस्ट्री की पोस्ट मिले ना मिले। क्या लिखा है परमबीर सिंह ने इस लेटर में, जो लेटर उन्होंने उद्धव ठाकरे को दिया है, उद्धव ठाकरे के सेक्रेटरी को भेजा है, कई गवर्नमेंट बॉडीज को ये लेटर गया है परमबीर सिंह की तरफ से, और मीडिया में भी अब ये लेटर आम हो चुका है। इस लेटर में परमबीर सिंह ने बताया है कि किस तरह से वो हमेशा कार्यरत रहे हैं, लेकिन उनके काम करने पर हमेशा अनिल देशमुख का प्रभाव रहा है। परमबीर सिंह ने बताया कि पिछले कुछ समय से अनिल देशमुख ने उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए वो सरासर गलत है, क्योंकि एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस में वो हर सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए ऐसा कहा गया कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको ट्रांसफर किया गया। अब परमबीर सिंह ने एक्सपोज किया है कि कौन काम ठीक से नहीं कर रहा है, कौन जो होम मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठा है वो अपना काम करने के बजाय हफ्ता वसूली के टारगेट्स पुलिस वालों को दे रहा है। परमबीर सिंह ने इस लेटर में लिखा है कि मार्च मिड में उन्होंने कुछ पुलिस ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग हफ्ता वसूली को लेकर थी, जिसमें पुलिस वालों को 100 करोड़ रुपए महीने का मुंबई के बार्स, रेस्टोरेंट्स, हुक्का पार्लर्स से कलेक्ट करने का टारगेट दिया गया। सचिन वाजे को ये टारगेट दिया गया था। इनफैक्ट अनिल देशमुख ने खुद सचिन वाजे को बताया कि ऑल ओवर मुंबई में 1750 बार्स और रेस्टोरेंट हैं। अगर एक एक बार रेस्टोरेंट से भी तुम 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए महीने का वसूलोगे तो फिर 40 से 50 करोड़ तो तुम इन बार्स और रेस्टोरेंट से ही कमा लोगे, और बाकी का पैसा जो है वो हुक्का पार्लर से कमाओगे। होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी मिस्टर पलांडे ने ये परमबीर सिंह, सचिन वाजे और बाकी के एसीपी और डीसीपीज को ये इन्फॉर्मेशन दी, हफ्ता वसूली की ये रेट बताई। इस पूरे लेटर में परमबीर सिंह ने एसीपी पाटिल, जिनको अनिल देशमुख की टीम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले थे हफ्ता वसूली के, उसकी पूरी चैट की कॉपी भी लेटर में दी है। परमबीर सिंह ने यह भी बताया कि किस तरह से होम मिनिस्टर अनिल देशमुख उनकी पूरी पुलिस फोर्स को कंट्रोल किया करते थे, उन्हें इन्फॉर्म किए बिना ही उनकी पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर मीटिंग लिया करते थे और उन पुलिस ऑफिसर्स को परमबीर सिंह को बाईपास करने के लिए कहते थे। इस लेटर में परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन में अनिल देशमुख का काफी प्रेशर रहता था और काफी इंस्ट्रक्शंस रहते थे जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते थे, और उन्हें बताया जाता था कि इस केस में ये एंगल नहीं बल्कि ये एंगल लो। आपको बता दें कि परमबीर सिंह वही शख्स है जिसके हाथ में सुशांत सिंह राजपूत केस था, जब परमबीर सिंह इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और काफी
सारे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए थे, तब अनिल देशमुख बड़ा चढ़ाकर परमबीर सिंह की तारीफ किया करते थे और कहते थे कि कैसे परमबीर सिंह अपना काम जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। वो एक मास्टरपीस पुलिस ऑफिसर है और बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। आज वही अनिल देशमुख परमबीर सिंह को ये कहकर कि उनके केसेस में काफी डिस्क्रिपेंसीज आई है, उन्हें हटा दिया गया है पुलिस कमिश्नर की फोर्स से। होम मिनिस्ट्री ने परमबीर सिंह को हटाने का डिसीजन उस वक्त लिया है जब सचिन वाजे जो है वो एनआईए की गिरफ्त में है। सचिन वाजे के खिलाफ अहम सबूत मिल गए हैं कि एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस में सचिन वाजे का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सचिन वाजे तो सिर्फ एक मोहरा था, इसके पीछे दिमाग किसी और का था। और सचिन वाजे जो है वो परमबीर सिंह के गहरे मित्र रहे हैं, दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। बल्कि सचिन वाजे को, जो कि ऑलरेडी पुलिस फोर्स से सस्पेंड हो चुके थे, उनको फिर से पुलिस फोर्स में लाने में परमबीर सिंह का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के दौरान जब पुलिस फोर्स की कमी हुई, ज़्यादा पर्सनल की ज़रूरत पड़ी, तब सचिन वाजे को उसी बेसिस पर लिया गया कि इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स की ज़रूरत है। इनफैक्ट सचिन वाजे जिस पोस्ट के लिए हकदार थे, उनको उससे ऊंची पोस्ट दी गई। सचिन वाजे को उनके सीनियर से भी ऊंची पोस्ट देकर उन्हें एक अहम रोल दे दिया गया, ताकि वो मुंबई में रहकर बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व करे और अपना नाम बनाए। पिछले कुछ समय से सचिन वाजे और परमबीर सिंह की जोड़ी के काफ़ी चर्चे हो रहे थे, दोनों ने मिलकर काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल किया। और अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो काफ़ी प्राउड थे अपनी इस पुलिस फोर्स पर। लेकिन जैसे ही एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस तूल पकड़ता नजर आया, सचिन वाजे की अहम भूमिका नजर आई, तब ये दोस्ती बिखरती नजर आई। सचिन वाजे गिरफ्त में चले गए, परमबीर सिंह का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया और अब अनिल देशमुख पर 100 करोड़ पर मंथ हफ्ता वसूली का इल्जाम आया है। ऐसे में परमबीर सिंह का जो लेटर अब मीडिया में वायरल हो चुका है, उस पर अनिल देशमुख का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि परमबीर सिंह बौखला चुके हैं, क्योंकि सचिन वाजे का एंटीलिया में बड़ा नाम है और परमबीर सिंह को डर है कि उनका नाम भी इसमें आ जाएगा, इसीलिए वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अनिल देशमुख ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस में वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। शरद पवार से दिल्ली जाकर उन्होंने मीटिंग की है और इस केस में एनआईए को जितना सपोर्ट चाहिए होगा वो सपोर्ट मुंबई पुलिस फोर्स उन्हें ज़रूर देगी। तो कुल मिलाकर मुंबई पुलिस की ये जो साठगांठ थी, ये जो पूरा एक ग्रुप बना हुआ था जो ये दावा कर रहा था कि सबसे बेस्ट पुलिस फोर्स है, उसी बेस्ट पुलिस फोर्स को एक इंसिडेंट ने बिखेर कर रख दिया, तार तार करके रख दिया।